हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष सिंह, आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। आपने कुछ ही दिन पहले देखा था कि एसएससी ने एक अपडेट दी है। दोस्तों, वो अपडेट क्या थी कि आपको अपना आधार इनेबल्ड करवाना है। वो नोटिफिकेशन ये रहा। उन्होंने बोला था कि यार जिन्होंने वो किया हुआ है वो अपना वन टाइम रजिस्टर में जाके मॉडिफिकेशन कर लीजिए 31 मई से पहले। और बेसिकली क्या था, जिसने आधार कार्ड में नो कर रखा था वो यस कर ले, आसान हो जाएगी उसके लिए आगे की प्रोसेस। और जो आगे वाले जो नए बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर उनके लिए 2 जून से स्टार्ट हो ही जाएगा। ये देखो, ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुका था। इट इज इन्फॉर्म दैट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी आधार इनेबल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई थी कि आधार इनेबल्ड ये मतलब हमारे लिए एक मैंडेटरी टाइप प्रोसेस है। और जो कि साइकिल हमारे पास 2 जून से स्टार्ट होने वाली है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आने वाले हैं 2 जून से। उस साइकिल से आपको आधार इनेबल्ड अपना ओटीआर करना पड़ेगा, मतलब आधार जहाँ पर होगा वहां पर ओटीआर में यस करना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, नंबर। तो आपने दूसरी आईडी डाल रखी है आज तक, उसको हटा के आधार डाल दीजिए। सिंपल सी बात, ऐसा उसने बोला था। आपने मॉडिफाई कुछ करना तो वो भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो 31 मई से पहले। ये बातें थी, पर उसमें अभी भी आईडी आप दूसरी डाल सकते थे। अब एसएससी ने एक नया अपडेट दिया है, और वो अपडेट क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं उसको। आइए देखते हैं वहां से, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब वो क्या कह रहा है। दोस्तों, ये हमारे पास है। दोस्तों, ये हमारे पास जो कह रहा है उसका मेरा ध्यान सुनना। मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, और ये आपके ही लिए ही अच्छा है। एसएससी या कोई बच्चा जो एग्जाम दे रहा है और जो सोचता है कि इसमें ऐसी धांधली होती है, इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें वैसा हो जाता है, उन सभी को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए एसएससी ने एक और स्टेप उठाया है। और वो ये आधार ऑथेंटिफिकेशन वाला है। ने बोला है साफ साफ कि भैया आधार जो है हमारे पास है वो पॉलिसी के अंदर आता है। ऑब्वियसली आधार आप दिखाते हो, ठीक है। ऊपर से दोस्तों उसकी साइकिल में यूज होता है, एज एन आइडेंटिटी यूज होता है, बहुत सारे स्टेजेस में यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इंटीग्रिटी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को और अच्छा कर देता है, प्रूफ कर देता है, ठीक है, अच्छा कर देता है। आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन ऑफर्स एन एडिशनल मोर रोबस्ट मैकेनिज्म दैट एनहांसेस कन्वीनियंस फॉर जेन्युइन कैंडिडेट्स। अब क्या होता है ना, कभी कभी सुनने में आता था कि किसी बच्चे की जगह कोई और बच्चा एग्जाम देकर आ गया, या फिर जब सिलेक्शन हो गया तो उसकी एज में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा आपने सुना होगा। उस चीज को खत्म करते हैं, आगे उसने क्या बोला, एसएससी शैल ऑफर आधार ऑथेंटिफिकेशन एज एन ऑप्शनल फैसिलिटी। ये ऑप्शनल फैसिलिटी है। आप अगर आधार कर सकते हो, यस करना है तो कर दीजिए, नो करना है तो कर दीजिए, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप नो करते हैं, यस करते हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छी बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आपके अलग अलग प्रोसेस में आधार आपके वो होता है। आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी होता है, आपको पता है। आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन वो भी होता है, वहां पर अभी भी चल रहा है। आधार फिंगरप्रिंट भी है हमारे पास, जिस टाइम आप जाते हो ना एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर भी है आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर ऑथेंटिफिकेशन करते हो फिंगर। आपने देखा होगा जो बच्चे एग्जाम देते हैं वहां पर अपना फिंगर प्रिंट डालते हैं, ठीक है। आधार ऑथेंटिफिकेशन ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के टाइम भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी दोस्तों आपका आधार यूज होता है। एट नो स्टेज विल द आधार नंबर भी, अच्छा उसने भी कहा कि आधार नंबर कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टोर कर लिया जाता है बाय एसएससी। ऐसा नहीं कहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम ऑथेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्लियर है, जिसमें आपको क्या देखना होता है, आपकी नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है, एड्रेस, फोटोग्राफ, जो भी दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो आधार से मिलती है, वो सिर्फ उसको लेने के लिए यूज होता है। आगे उसने क्या कहा हुआ, जो बच्चे आधार ऑथेंटिफिकेशन करेंगे, यस करेंगे उस पे, और ओटीआर के अंदर उनके लिए क्या होगा, उनके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कि जो चेकिंग पॉइंट्स होंगे वो कम हो जाएंगी, कि चेकिंग कम होगी, ठीक है। परस्पर जो बच्चे नो करेंगे ओटीआर के अंदर, आधार के अंदर, तो जो बच्चे आधार को ओटीआर के अंदर यस करने वाले हैं उनकी चेकिंग कम होने वाली है, प्योर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। एंटिटी वुड हैव बीन ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है आपके एंटिटी किसके थ्रू, आधार के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एसएससी के पास है, तो आपकी चेकिंग भी क्या होगी, कम होगी, अगर आप आधार को यस कर देते हो, ठीक है। और सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिजेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ वो रिजेक्ट नहीं होंगे, क्यों, सिर्फ फोटोग्राफ की वजह से या सिग्नेचर की वजह से। आपने कई बार सुना होगा कि आपका जो फॉर्म है वो आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है। कई बच्चों ने सुना होगा, क्यों, फोटोग्राफ गलत थी या फिर सिग्नेचर में प्रॉब्लम थी। बट अगर जो बच्चा आधार को यस करेगा उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर वो आधार को यस करता है। और दोस्तों वो ऑल्सो एंट्री उसके एग्जाम में अलाउ होगी क्लोजर टू द गेट क्लोजिंग टाइम। मतलब जिस टाइम वो बिल्कुल आपका टाइम होने वाला है, 7:30 बजे आपको पहुंचना है और 7:30 बजे ही आप पहुंचे हैं, फिर भी उसे एंट्री दे दी जाएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है आधार का।
तो उसकी प्रोसेस बहुत स्मूथ हो चुकी है, तो वो लास्ट टाइम पर भी एंट्री ले सकता है गेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल फॉर्मेलिटी जो होगी वेरिफिकेशन की, बहुत मिनिमल होगी। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ये चेकअप वो चेकअप। ठीक है, आपका फेस चेकअप, आपकी फिंगरप्रिंट चेकअप, वो कम हो जाएगा। तो ये फायदा है। दूसरा, आप लास्ट टाइम तक जा सकते हो और आपकी प्रोसेस भी बहुत कम हो जाए। ये फायदे हैं आधार कार्ड, आधार नंबर को यस करने के। बट जो बच्चे आधार को नहीं चूज करते, उसके अलावा किसी और आईडी को चूज करते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग तो भैया नेम, जो फादर्स नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोटोग्राफ है, वो ऑब्वियस सी बात है उनके पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी आईडी आपने यूज करी है, क्योंकि आधार के अंदर आपकी फिंगरप्रिंट भी होता है और आपका फोटो का स्कैन भी होता है। डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्टेड आजकल हैं वो क्या है दोस्तों? तो इस आधार के अलावा वो पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी। ये दूसरे भैया हमारे पास यूटिलिटी बिल है, बैंक पासबुक है, रेंट एग्रीमेंट है, ये दूसरे हैं। बट इनके अगर इनको आप डालोगे तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम बस ये होगी कि आप जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पर आपको आपके चेक पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आपकी चेकिंग ज्यादा होगी। ऐसे कैंडिडेट्स को जो दूसरे भैया आईडी कार्ड डालते हैं, उन्हें 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा अपने गेट पे, एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा लिखा हुआ है। और इसलिए उनको एक सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा अपनी चेकिंग कराने के लिए। तो सोचो, जो वो बच्चा लास्ट में जा रहा है, जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसने आधार में यस कर रखा है, वो डायरेक्टली गया, उसकी भी थोड़ी सी चेकिंग हुई और वो एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठ गया। और जिस बच्चे ने किसी और आइडेंटिटी को, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, पासबुक, बैंक पासबुक, कुछ भी डाला हुआ है, तो उसको भैया पहले पहुंचना होगा एग्जामिनेशन रूम में, वो भी 2 घंटे पहले। ठीक है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन एसएससी के पास ढंग से नहीं है। डिस्क्रिपेंसी बचाने के लिए एसएससी टाइम मांग रहा है कि भाई हमें 2 घंटे चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहले आइए। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी किया गया है, देखो दोस्तों, ठीक है, चलिए तो आगे की बात है। अब एसएससी कह रहा है भाई प्लीज, इस बात में आप क्या समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस इजी हो और स्मूथ हो, तो आप आधार को यस कर दीजिए, आपके लिए बढ़िया है। तो सीधी सीधी एसएससी ये वाली बात कहना चाह रहा है, सब बातों का मूल रूप यही है कि एसएससी कहना चाह रहा है भाई आधार वाले नंबर पे यस कर दीजिए, अगर इसका आधार नहीं तो बनवा लीजिए, और कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दीजिए ओटीआर के अंदर, आधार में कुछ मॉडिफाई करना है तो कर दीजिए, और जल्दी से भैया आधार पे यस करके कर दीजिए। उससे एसएससी का भी फायदा होगा, बहुत मिनिमल प्रोसेस होगी और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, स्मूथ प्रोसेस होगा और जल्दी से आपका काम भी हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में बिना टेंशन के बैठ जाओगे। तो अगर आपको टेंशन लेस एग्जामिनेशन देना है और पहले नहीं पहुंचना और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने, और ऐसे बच्चे होंगे, अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और उनका यस नहीं होगा आधार, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी, उन्हें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो एग्जाम की उस टाइम टेंशन भी रहती है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं या भरेंगे 2 जून से, और जो ऑलरेडी ओटीआर कर चुके हैं, उसमें आधार पे यस कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए। ठीक है, कुछ चेंज करवाना है आधार में तो वो करवा लीजिए अभी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एसएससी की तरफ से। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? एसएससी की तरफ से बढ़िया ही लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मैथ्स की कोई वीडियो चाहिए होगी या मैथ्स रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए होगा तो वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंप्लीट मैथ्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।